नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गर्व तोमर है और मेरे इस नए चैनल गर्व नरेट्स पर आपका स्वागत है। मैं इस चैनल पर एक नई सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको क्राइम स्टोरीज के बारे में बताया करूँगा। आज मैं इसी सीरीज की एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसमें मैं आपको बरेली के एक साइको किलर के बारे में बताऊंगा। इस साइको किलर का नाम है कुलदीप गंगवार। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल्स में बताऊं तो इसे औरतों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे जो मैं आपको अभी पूरी स्टोरी में बताऊंगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब 1 जुलाई 2023 को पुलिस को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि एक औरत का बेरहमी से मर्डर करके उसकी बॉडी को एक खेत में फेंक दिया गया है। पुलिस वहां जाती है, रिसर्च करती है तो पता लगता है कि ये औरत आनंदपुर विलेज की रहने वाली थी। पुलिस इसके बारे में और रिसर्च करती है, पता करती है तो उन्हें ऐसा कोई इतना ज्यादा बड़ा क्लू नहीं मिल पाता है कि क्यों किसी ने ऐसा करा होगा। ऐसी कोई ऐसा दुश्मनी नहीं थी उसकी किसी से जो ऐसा कोई उसके साथ कर सके। इसी के कुछ दिन बाद जुलाई 21 2023 एक और लाश पाई जाती है अराउंड 50 इयर्स ओल्ड और सेम पैटर्न नोटिस करा गया। पैटर्न ये था कि जो औरत थी उसको मारने का तरीका काफी सिमिलर था इन दोनों केसेस में, क्योंकि उस औरत को भी उसी के पल्लू से स्ट्रैंगल करके मारा गया था, यानी कि उसकी गर्दन को उसी के पल्ले से दाब कर मारा गया था। अब क्योंकि इन दो केसों में काफी सिमिलैरिटी थी तो पुलिस ने सोचा तो था कि हाँ किलर एक ही है, बट दे वर नॉट अवेयर दैट दिस इज अ साइको किलर। नवंबर 1 जुलाई के बाद जब ये केस थोड़ा सा ठंडा होने लगा था, कोई क्लू नहीं मिल पा रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, पुलिस वॉज स्टिल ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन कुछ मिल नहीं पा रहा था। एक सिमिलर केस और आता है। उसी हालत में 65 साल की एक औरत की लाश मिलती है। आई रिपीट, 65 साल, 65 years। सेम वही केस, एक औरत की लाश एक खाली खेत के बीच और गर्दन उसी के पल्लू से या उसी के कपड़े से दाब कर उसे मारा गया था। अब यही चीज जब बार बार रिपीट हो रही थी, पुलिस गॉट टू नो दैट दे आर लुकिंग फॉर अ सीरियल किलर। यहाँ से 1 तारीख के बाद उसके ठीक 8 दिन बाद एक और लाश मिलती है। उस औरत की भी उम्र 65 से 66 साल की थी। इसी तरीके से 20 नवंबर को फिर से और नवंबर 26 को फिर से एक लाश मिलती है। टू फाइंड दिस क्रिमिनल पुलिस ने 22 से ज्यादा टीमें बनाई और इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन तलाश। ऑपरेशन तलाश में पुलिस ने 1500 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस को एनालाइज किया और उनसे ढूंढने की कोशिश करी कि कुछ ऐसा सबूत मिल पाए इसके खिलाफ जिससे वो इस क्रिमिनल के बारे में ज्यादा जान पाए। मगर दिस क्रिमिनल वाज रियली स्मार्ट बिकॉज ही वाज वेरी शार्प विद हिज टारगेट्स। वो जो भी टारगेट्स चूज करता था वो ऐसे ही लोग होते थे, ऐसी ही औरतें होती थी जो ज्यादा फोन वगैरह यूज नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अब इसी दौरान जो 22 टीमें बनाई गई थी उसमें से कुछ टीमों को मुंबई भेजा जाता है क्रिमिनल की साइकोलॉजी समझने के लिए। अगर वो एक सीरियल किलर से एक्चुअली आमना सामना कर रहे हैं तो उन्हें उसकी मेंटालिटी का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में जानने के लिए एक टीम को मुंबई भेजा जाता है, बाकी टीम्स यहाँ अपना काम करती हैं। अब जब ये टीम वापस आती है तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं। इस प्लान के अकॉर्डिंग कुछ लेडी ऑफिसर्स को अलग अलग गांवों में लगाया जाएगा, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी सिविल यूनिफॉर्म्स में, जिससे जो मर्डरर है वो उन्हें टारगेट करे एंड दे कैन कैच हिम। बट फॉर देयर सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज ही वॉज रियली स्मार्ट। अब जब कुछ भी नहीं पता लग पा रहा था तो लोगों से जान पहचान करके पता करके कि ऐसा कोई इंसान था जो आसपास उन्होंने देखा हो, या ऐसा करते करते पुलिस ने 3 स्केचेस बनवाए जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ये 3 स्केचेस आगे फॉरवर्ड कर देते हैं ये अपने इन्फॉर्मर्स को। ये सब होते होते काफी टाइम बीत चुका था एंड इट वाज ऑलमोस्ट 14 months
और इस क्रिमिनल का कुछ भी अता पता नहीं लग पा रहा था। नाउ एक दिन पुलिस के पास एक कॉल आता है फ्रॉम देयर इन्फॉर्मर। सर, आपने जो भी डिस्क्रिप्शन हमें दिया है, जो भी स्केचेस आपने हमें फॉरवर्ड करते हैं, उस स्केच से और उस डिस्क्रिप्शन से मिलता हुआ एक इंसान हमारे पास है। जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चलती है, पुलिस अपनी पूरी टीम लेकर उस गांव में पहुंचती है और कुलदीप गंगवार नाम के इस किलर को पकड़ लेती है। कुलदीप से पूछा जाता है कि ये सब करने के पीछे क्या रीजन था। अगर उसने ये सब करा, उसने लोगों को मारा, उसने औरतों को मारा, उसके पीछे क्या रीजन था। कुलदीप बताता है कि वो औरतों से बहुत ज्यादा नफरत करता था, इसलिए उसने 6 औरतों को मारा था। नाउ हियर इज द कैच कि पुलिस का कहना है कि अराउंड 11 वुमेन का मर्डर हुआ है, लेकिन कुलदीप ने अपनी तरफ से 6 ही औरतों का मर्डर कबूल करा, जिसके उसने सबूत भी दिए और उसके घर में उनके आधार कार्ड्स और बिंदी या उनके पास से जो कुछ भी मिलता था वो अपने पास रख लेता था, लाइक अ साइको किलर की एक निशानी जो रख लेते। और पुलिस ने जब कंफर्मेशन के लिए उससे पूछा कि आप बताइए कि आपने कैसे किलिंग करी, तो रिक्रिएट करवाया वो सीन। उसने रिक्रिएट करके प्रॉपर वो सारी चीजें बताई एंड ही एक्सेप्टेड कि उसने ये सब करा है। नाउ यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि एक्चुअली क्या रीजन था उसका औरतों से इतनी नफरत करने का। सो द मेन रीजन वाज पेरेंटिंग। उसके पिताजी ने एक्चुअली उसकी माँ जिंदा होने के बावजूद एक और शादी की, और जो उसकी सौतेली माँ आई थी उसे वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी, और एक्सेप्ट ना करने की वजह से कि वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, उसे फोर्स करती थी अपनी 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 माँ को मारने के लिए, पीटने के लिए या फिर उनसे बदतमीजी करने के लिए। ये सब चीज़ों की वजह से वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड था अपने चाइल्डहुड से। अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ समय बाद कुलदीप की शादी लॉन्गश्री नाम की एक औरत से करवा दी जाती है। अब लॉन्गश्री और कुलदीप की शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई, क्योंकि एज आई सेड कुलदीप वाज नॉट मेंटली दैट स्टेबल और वो फिजिकली भी कोई इतना ज्यादा ठीक नहीं था, तो इसी वजह से उसकी वो शादी टिक नहीं पाती है और जो उसकी बीवी थी वो किसी और से जाकर शादी कर लेती है। नाउ दिस वाज द एक्चुअल ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर कुलदीप टू डू ऑल दीज क्राइम्स, क्योंकि उसका मानना ये था कि ये जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है इसकी सोल रीजन औरतें हैं। वो औरतों से इतना ज्यादा चिढ़ चुका था, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि वो हर औरत से बदला लेना चाहता था। और जब भी वो किसी भी एक ज्यादा एजेड और लाचार औरत को अकेले में पाता था, सबसे पहले सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश करता था। अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता था तो वो उन्हें गला दाब के वहीं मार देता था। ऐसा करते करते उसने 6 से भी ज्यादा लोगों की हत्या की। उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने जी जान एक कर दी। इट वाज गुड कि वो पकड़ा गया, बट यहाँ जो कुछ चीजें सीखने वाली है वो ये है कि देयर आर सम पीपल जो कहते हैं कि ही इज मेंटली रिटार्डेड, बट द थिंग इज ही वाज स्मार्ट। तो अगर वो इतनी स्मार्टनेस के साथ ये सब चीजें कर सकता है, दैट मीन्स अगर वो चाहता तो वो ये सब रोक सकता था, और इनफैक्ट वो ये सब करता ही ना। That's it for this story. I hope अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी तो आप लोग शेयर भी करेंगे इसे, एंड बताइएगा मुझे कि काफ़ी, आई नो कि ये पहली वीडियो थी तो काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी ऐसी जो क्लीशे साउंड कर रही होंगी, बट या आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें सुधार कर सकता हूँ। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और शेयर कर दीजिएगा वीडियो, जिससे और लोगों को भी इस क्रिमिनल के बारे में पता लग पाए। एंड या साइनिंग आउट फॉर दिस वीडियो। नमस्ते।